नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर अपनी सेकंड यूट्यूब वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि मैंने पहले जो आपके यूट्यूब पर अगस्त कॉम्ट वाली जो वीडियो बनाकर डाली थी उनकी, क्योंकि मैं एमए 4 सेमेस्टर में जो क्लासिफिकेशन इन सोशोलॉजी वाला जो पेपर है, कोर्स है, उसमें क्लासिफिकेशन सोसाइटी, जितने भी हमारे समाजशास्त्री हैं किस तरीके से उसका डिवाइडेशन करते हैं सोसाइटी का और किन किन रूपों में इसको देखते हैं। तो पहली जो वीडियो थी वो अगस्त कॉम्ट के ऊपर डाली थी। और दूसरा, इसी के अंदर मैंने बताया था कि हर्बर्ट स्पेंसर को हम जानेंगे। वैसे तो यदि हम जनरल तरीके से थिंकर के रूप में जब उसको देखते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर का दो कॉन्सेप्ट बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आपका सोशल ऑर्गेनिज्म और उद्विकासीय सिद्धांत। वैसे जब हम इन सिद्धांतों पर जाते हैं तो जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, हर्बर्ट स्पेंसर जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का बॉडी के पार्ट है, विभिन्न बॉडी के पार्ट मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी का निर्माण विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से होकर या इकोनॉमी या पॉलिटिकल संस्थाओं से होकर मिलकर बना है। और उनकी सोच ये थी कि वो डार्विन से बहुत प्रभावित थे। डार्विन की किताबों का उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या उत्तरजीविता का सिद्धांत का अध्ययन किया और जो समाज विज्ञान पर उन्होंने जीव विज्ञान की चीज़ों को अप्लाई किया। और वो कहते थे कि जिस तरीके से एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बना है और एक जटिल मानव का की शरीर की रचना हुई है, उस तरीके से सोसाइटी भी कभी ना कभी एक सिंपल सरल प्रकार का समाज रहा होगा। और वो शरीर का एग्जाम्पल देते हैं कि वो कहते हैं कि शरीर के अंदर सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। और कोशिका जो जिसको सेल्स कहते हैं, कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से मिलकर शरीर बनता है और वो अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर शरीर बनता है संपूर्ण मानव ह्यूमन बीइंग का। उसी तरीके से वो कहते हैं कि सोसाइटी के जो पार्ट हैं एक सिंपल प्रकार का समाज रहा होगा और बाद में वो एक जटिल समाज बना। और यहाँ पर वो जब हम डिवीज़न की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सोसाइटी की, तो वो समाज को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। और उनकी जो फर्स्ट प्रिंसिपल बुक थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी, फर्स्ट प्रिंसिपल हर्बर्ट स्पेंसर की। और उन्होंने दो पार्ट उसके बताए हैं समाज के। एक वो मिलिटेंट सोसाइटी की बात करते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं। जो मिलिटेंट सोसाइटी था वो उनका पुरातन एक तरीके का प्राचीन समाज था, और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो एक आधुनिक समाज की वो बात करते हैं। दो पार्टों में पूरी सोसाइटी का क्लासिफिकेशन वो करते हैं। और इसमें जो उन्होंने कहा है वो कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक और राजनीतिक संगठन के ऐतिहासिक विकासवाद का विस्तृत जो विवरण है वो प्रस्तुत किया है। और कहा है कि समाज सर्वप्रथम एक अभिन्न और समरूप एक खानाबदोशी झुंड के रूप में था, और सार्वजनिक सत्ता और राजनीतिक संगठन का प्रारंभ युद्धकाल में नेताओं की अधीनता के अंतर्गत समूह द्वारा किए गए जाने वाले के फलस्वरूप हुआ। और नेता के पास अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक गुण एवं कार्यकुशलता होती थी, और यह गुण ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक कुशलता मानी जाती थी। और इस प्रकार के नेता के शासन को एक अलौकिक स्वीकृति मिली हुई थी कि एक अलौकिक शक्ति है। समाज की जटिलता के बढ़ने के साथ साथ युद्ध की बढ़ती अवधि और सैनिक क्रियाओं के जो सैनिक क्रियाकलाप होते के बेहतर संगठन की आवश्यकता ने एक स्थायी युद्ध नेता को एक मुखिया राजा के रूप में विकसित किया। इसके कारण सैनिक संगठन में स्थायीपन आया, किंतु इससे समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। और इस एक युद्ध नेता की मृत्यु के बाद दूसरे युद्ध नेता के चुनाव का एक समस्या उत्पन्न हुई। और इस समस्या के निदान के लिए एक वंशानुगत नेतृत्व सिद्धांत की जो बात करते हैं वो, कि एक वंशानुगत नेता मुखिया को एक शासन प्रबंध के मामले में सलाह देने के लिए परामर्शदात्री और प्रतिनिधि समितियों का समांतर उद्विकास हुआ। उन्होंने बाद में औपचारिक परिषदों और विधानसभाओं का रूप धारण किया। और स्पेंसर के अनुसार सैनिक क्रियाओं के विकास के कारण विभिन्न प्रकार के समुदाय आपके हुए, और वो समुदाय एक तरीके से बात क्या करते थे, स्पेंसर ने सैनिक समाज के विकास के दौरान विभिन्न समुदाय के विभक्त व्यक्तियों का एक क्रम प्रस्तुत किया और छोटे छोटे खानाबदोशी झुंडों के रूप में न बनकर वो एक बड़े उसका निर्माण उन्होंने कर लिया। और यहाँ पर जो हमारे
दूसरा प्रकार का जो औद्योगिक समाज था वो मॉडर्न समाज था। इसके बारे में हर्बर्ट स्मिथ ने औद्योगिक समाज को सैनिक समाज की अपेक्षा अधिक उपयुक्त माना और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर जो नैतिकता के गुण हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, वो मनुष्य को उनके विकास का अवसर प्रदान होता है। और इस प्रकार स्पेंसर ने सैनिक समाज और औद्योगिक समाज के दो रूपों की कल्पना की है। और सैनिक समाज में क्रियाकलाप शक्तियों को सैनिक के लिए सुख सुविधाओं को जुटाने का रूप होता था, बोलबाला होता था, जुटाने का रूप नियोजित किया जाता था और समाज में सैनिक क्रियाकलापों का बोलबाला होता था। दूसरी ओर औद्योगिक समाज में नैतिक समाज में सैनिक शक्तियों का केवल प्रयोग आंतरिक सुख सुविधाओं या सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए होता था। परंतु जब हम औद्योगिक समाज की बात करते हैं तो वो अनुशासन और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है और यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकार को सहन नहीं किया जाता था औद्योगिक समाज के अंदर, लेकिन सैनिक समाज के अंदर, औद्योगिक समाज के अंदर उन चीज़ों को माना गया। और दूसरी औद्योगिक समाज व्यवस्था न्याय के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रधानता देती है, पर